सास बहू और साजिश आपका स्वागत करता है गोवा में। जी हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल की शूटिंग यहाँ पर हो रही है, क्योंकि अक्षरा की दादी का बर्थडे मनाया जा रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ बर्थडे के अलावा भी बहुत कुछ है। जी हाँ, वैसे तो यहाँ सिर्फ महिलाओं को आना था, लेकिन नक्श और नैतिक भी हैं। क्योंकि नक्श इसलिए है क्योंकि तारा यहाँ पर है, और नैतिक इसलिए है क्योंकि अक्षरा यहाँ पर है। हम तो ये समझ रहे थे कि अक्षरा नैतिक अपने नक्श के साथ, नक्श अपनी दोस्त तारा के साथ और वर्षा अपनी देवरानी जसमीत के साथ अक्षरा की दादी का जन्मदिन मनाने आए हैं। लेकिन यहाँ तो गोवा की सैर के साथ ढेर सारे ट्विस्ट हैं। ट्विस्ट के बिना सीरियल संभव ही नहीं। सीरियल के हर एपिसोड में ट्विस्ट होता है। सीरियल में तो ठीक है, यहाँ शूटिंग में भी ट्विस्ट है। अब शूटिंग में क्या क्या ट्विस्ट हुए ये तो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन यहाँ जो सीन होने वाले हैं उसमें भी ट्विस्ट हैं। और उसमें सबसे पहला ट्विस्ट ये है कि यहाँ पर आकर दादी गुम हो जाने वाली है। दादी के खो जाने वाले ट्विस्ट की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन दूसरे ट्विस्ट की बात करना बहुत जरूरी है। नक्श तारा को लेकर पहुंच गया है गोवा के एक चैपल में उससे शादी करने। छोटा सा लेकिन बहुत ही सुंदर है ये चैपल, और उस चैपल के असली पृष्ठ की मदद से दोनों शादी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐन मौके पर नक्श का पीछा करते हुए, उसकी जासूसी करते हुए अक्षरा पहुंच जाती है और आ गया नक्श तारा की प्रेम कहानी में ट्विस्ट। शादी होते होते रह गई और अक्षरा का गुस्सा ऐसा कि देखने वाला भी डर जाए। मैं तेरे बेटे से बात कर रही हूँ और तुम्हें बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। हिना किस बात का गुस्सा है? वो सुबह 5 बजे उठ के डे लाइट चली गई है, अभी भी मैं शूट कर रही हूँ और सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात का है कि बाकी सबका पैकअप हो गया। आई एम जेलस दैट आई एम द ओनली वन हु इज शूटिंग। नहीं, हमने सीन में देखा कि आप बहुत गुस्से में थे, मैं उस बारे में बात कर रहा था। अच्छा, वो चीज वो एक्चुअली बहुत बड़ी बात हो गई है। मेरा बेटा मेरे संस्कार, ट्रेडिशन सब कुछ भूल के जो मैंने उसको केप टाउन में सिखाए थे वो सब छोड़ के शादी कर रहा था तारा से। तो आई वाज ऑब्वियसली, मैं काफ़ी टाइम से उसे अपसेट थी और उसे फॉलो कर रही थी और मैं उससे बोल रही थी कि मैं सबको बोल रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है इस लड़के में, बट कोई मुझे बिलीव नहीं कर रहा था। नैतिक भी मुझे बिलीव नहीं कर रहे थे, बट समवेयर आई न्यू दैट समथिंग इज़ फिशी। सो वो चीज़ फॉलो करते आज फाइनली मैं यहाँ तक पहुँच गई जहाँ वो वहाँ से शादी कर रहा है। तो ऑब्वियसली आई वॉज वेरी एंग्री बिकॉज शादी करना गलत नहीं है, बट आई मीन हम भी शायद आपको नहीं रोकते सिचुएशन अगर वैसी होती, बट पेरेंट्स कोई मायने ही नहीं रखते हैं। एक बार हमें हाँ या ना कहने का मौका तो दिया होता। मैं उनसे कहती हूँ कि नक्श सिंघानिया, क्या आप नयनतारा शेखावत को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? और मैं बोलता हूँ यस। आई भी बोलने लगता हूँ कि मम्मा आ जाती है बिल्कुल एंड मोमेंट पे, जैसे फिल्मी वो ड्रामा चलता है उसी वैसे ही। एंड आई स्लैप हिम वेरी हार्ड, बहुत ही फर्राटेदार थप्पड़ पड़ा है उसे। एंड वहाँ से ड्रैग करते आई टेक हिम आउट। नहीं, आई थिंक मुझे बड़ा दुख होता है जब नक्श को डांटा पड़ता है, और आई थिंक शूट करते शायद इसे एक पड़ा भी है। हाँ, ऑब्वियसली वो तो मैं हूँ ना। इन्होंने फील फैक्टर के लिए उनसे कहा भी था कि आप मुझे रियल में मार दीजिए ताकि वो फील आए मुझे, तो एक्चुअली ज्यादा ही रियल में मार दिया। बट आई थिंक इट्स गुड। नक्श की शादी तो होते होते रह गई, लेकिन हाँ ये तय हो गया कि नक्श और तारा की जोड़ी बन गई है। दोनों एक दूसरे से खूब प्यार करने लगे हैं। अब इन्हें दुनिया की कोई परवाह नहीं है। तभी तो नक्श बार बार अपने परिवार से छुपते छुपाते कहीं गायब हो जाता था और पहुंच जाता था तारा के पास उससे इश्क लड़ाने। नैतिक और अक्षरा अपने रोमांस में बिजी होते थे। उस वक्त उनका बेटा अपने रोमांस में लगा रहता था। यंग और हमारा हमेशा यही था कि हमारा प्यार शादी के बाद दिखाया गया। यहाँ कहीं ना कहीं पहले ही प्यार दिख रहा है। अब वो प्यार शादी में तब्दील होगा नहीं होगा, तारा के जो दादाजी हैं वो मानेंगे नहीं मानेंगे, या फिर ये यहाँ पे क्या अभी खिचड़ी पकने वाली है पता नहीं है। नक्श छुप छुप के प्यार कर रहा है जो कि कभी हुआ नहीं है ऐसा। सो आई थिंक इट्स लिटिल डिफरेंट, और आज की एज के हिसाब से भी है, बिकॉज जब हमने की थी शादी वो 20 साल पहले की दिखाई हुई है। लड़का बड़ा हो गया, केप टाउन होकर भी आया है,
तो थोड़ी बहुत ये चीज़ें तो अलग होंगी। हाँ, ये बात तो है कि कहानी में बड़ा ट्विस्ट तो तब आएगा जब तारा के दादाजी को पता चलेगा। लेकिन जो भी हो, तारा में अच्छी बहू बनने के सारे गुण हैं, जिसका उदाहरण हमें गोवा में देखने मिला। जब दादी गुम हो गई थी तब वो समुंदर के किनारे घूमते घूमते गिर गई थी, लेकिन उन्हें बचाने, उन्हें सहारा देकर उठाने तारा वहाँ पहुँच गई। और उसकी इस सेवा को देखकर नक्श ने वहाँ अपने प्यार का इजहार भी कर लिया। I love you. बाकी लोग समझ ना पाए, लेकिन अक्षरा को चिंता जरूर हो गई। लेकिन फिर इस बात को इग्नोर कर वो दादी और नैतिक जी के साथ एक बोट में सवार होकर निकल गई समुंदर की सैर करने, वाटर स्पोर्ट्स का मजा लेने, जहां उसने दादी के साथ मिलकर ढेर सारी मस्ती की, पैरासेलिंग से लेकर मोटर बाइक का मजा। दादी भी बहुत खुश थीं, क्योंकि ऐसा जन्मदिन तो उन्होंने रियल लाइफ में भी शायद ही मनाया होगा। अब रियल लाइफ की बात अलग है। अब रियल लाइफ में जो मजा आ रहा है उसका क्या कहना। कितना मजा किया आपने गोवा में? बहुत मजा किया, कितने सारे बीच देखे, कितने सारे चर्च देखे, और सबसे ज्यादा मजा जब मैं हवा में ऊपर उड़ी अपनी सोन चिड़ैया भी उनके साथ। मतलब मैं कभी भी इस तरह से इतना लाइटली ड्रेस घर में नहीं रहती जितना यहाँ हूँ। मतलब दुपट्टा वुपट्टा कुछ नहीं, जो करना है करो, शेड वेड्स लगा के पूरा एंजॉय करा है। मतलब एक नया ही जसमीत को जिसको कहते हैं ना कि एक आउटलुक मिल गया, मतलब आउटफिट मिल गया, सॉरी। सो आई वाज वेरी हैप्पी। अभी तो शॉपिंग बाकी है, अभी तो हम लोग ने दादी ने कुछ एडवेंचर्स भी किए हैं ना, तो बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स भी किए हैं दादी ने, बहुत ट्राई किए हैं, तो बहुत मजा आ रहा है, अभी बहुत कुछ करना है। वैसे मजे तो अक्षरा ने भी खूब किए, कभी यूनिट वालों के साथ मस्ती, तो कभी फैंस के साथ फोटो खिंचवाने का मजा, और हाँ, खाना पीना और धूप सेंकना एक्स्ट्रा। गोवा की 34 डिग्री की गर्मी और पूरे दिन धूप में शूटिंग, ऐसा मजा तो गोवा में ही मिल सकता है। कैमरामैन सादिक शहजादा के साथ संदीप पंड्या, एबीपी न्यूज, गोवा।